गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। बेटा आज हम करेंगे क्लास 6 की साइंस की वर्कशीट नंबर 23 जो कि आपकी डेट 18 दिसंबर की है। आज की वर्कशीट में हम द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग्स पढ़ेंगे। चलिए, आपको सबसे पहले बेटा फर्स्ट 5 लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ना है और प्लेस लिखना है कि वो कहाँ कहाँ मिलती हैं। ठीक है, लिविंग थिंग्स कौन सी होती हैं? जो ब्रीथ कर सकती हैं, है ना, जिंदा जो चीज़ें होती हैं जो ब्रीथ कर सकती हैं, मूव कर सकती हैं, तो वो लिविंग थिंग्स में हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल लिजार्ड दिया है, कहाँ मिलती है? ऑन द वॉल। आप लिख सकते हैं बर्ड, बर्ड कहाँ मिलता है? ट्री पे। ठीक है, काऊ लिख सकते हैं, काऊ, डॉग, वो सब कहाँ देखने को मिलता है? होम। ठीक है, आप लिख सकते हैं स्क्वेरल, स्क्वेरल कहाँ देखने को मिलती है? पार्क में। ठीक है, और इसके अलावा आप क्या लिख सकते हैं? आंट, चींटी कहाँ देखने के लिए मिलती है? आपकी हाउस या होम। ठीक है, तो ये चार बता दिए मैंने, एक आप खुद से भी लिखिएगा। फिर है नॉन लिविंग। नॉन लिविंग में तो बेटा कुछ भी लिख सकते हैं आप। पेन, पेन कहाँ मिलता है देखने के लिए? स्कूल में और होम में। इसके अलावा आप क्या लिख सकते हो? बुक भी लिख सकते हो। बुक कहाँ मिलता है? स्कूल में और होम में। इसके अलावा आप क्या लिख सकते हो? डोर लिख सकते हो। तो ये कहाँ मिलता है? स्कूल और होम, बाहर भी मिलता है, आउटसाइड, है ना। इसके अलावा कुछ भी लिख सकते हो आप, फैन लिख सकते हो। अब मैंने ये चार चीज़ें ही बताई हैं, एक एक आपके लिए छोड़ दिए, ये आप खुद कीजिएगा। चलिए आगे करते हैं। अडेप्टेशन क्या होता है? द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर और सर्टन हैबिटेट्स इन विच एनेबल्स ए प्लांट और एन एनिमल टू लिव इन इट्स सराउंडिंग, इट्स कॉल्ड अडेप्टेशन। अडेप्टेशन का मतलब क्या होता है बेटा? जहाँ जिस जगह हम रहते हैं ना, उस सराउंडिंग्स के जो फीचर्स हैं उनको हम इनेबल कर लेते हैं, यानी कि उस सराउंडिंग्स में रहने लायक बन जाते हैं। जैसे हम बहुत गर्मी में राजस्थान में जाएंगे तो वहाँ बहुत बहुत गर्मी होती है, तो वहाँ के लोगों को वैसे ही हैबिट हो जाती है। एरियल हैबिटेट्स क्या होता है? इट इज़ फॉर्म ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल डेट कैन डू देयर एक्टिविटी इन एरियल एनवायरनमेंट, यानी कि एरियल एनवायरनमेंट मतलब हवा में जो कर सकते हैं ऐसे एनिमल्स। तो एनिमल और प्लांट दोनों। राइट द नेम ऑफ टू एरियल ऑर्गेनिज्म। एरियल ऑर्गेनिज्म बट जो उड़ते हैं, पक्षी हो गए ना, जो हवा में उड़ते हैं। तो आप एक तो लिख सकते हैं पीजन, और एक आप लिख सकते हैं स्पैरोज। के अलावा भी आप कुछ और भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप यही लिखेंगे। ठीक है, हैबिटेट्स वही है, द सराउंडिंग वेयर ऑर्गेनिज्म लिव लाइफ इज कॉल्ड ए हैबिटेट। अब है एक्वेटिक। एक्वेटिक का मतलब होता है बेटा जो पानी में रहते हैं। इट इज़ फॉर्म ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल डेट लाइव इन वाटर। तो भाई वाटर, पानी में कौन कौन रहता है आप लिख सकते हैं। एक तो आप लिख सकते हैं फिश लिख सकते हैं, ठीक है, ऑक्टोपस लिख सकते हैं। इसके अलावा आप अगर प्लांट में पूछा जाएगा तो लोटस भी लिख सकते हैं। चलिए, टेरेस्ट्रियल एनिमल क्या होता है? जो ज़मीन पे रहते हैं। इट इज़ फॉर्म ऑफ प्लांट एंड एनिमल डैट लाइव ऑन लैंड, जो ज़मीन पे रहते हैं। तो भाई ये तो आप कुछ भी लिख सकते हो, काऊ, डॉग, है ना, बफेलो। चलिए, दो दो मैंने बता दिए, आगे देखते हैं। आगे है बायोटिक कंपोनेंट्स आर लिविंग ऑर्गेनिज्म डेट आर द पार्ट ऑफ एन एनवायरनमेंट, यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको हम बायोटिक कंपोनेंट कहते हैं। ठीक है, सच एज प्लांट्स एंड एनिमल। ए बायोटिक कंपोनेंट कौन से होते हैं? विच आर नॉन लिविंग फैक्टर्स इन ए एनवायरनमेंट सच एज सैंड, एयर, वाटर, यानी कि जो बायोटिक है वो आपके लिविंग है, जो ए बायोटिक कंपोनेंट है वो नॉन लिविंग है। अब आपको यहाँ क्या करना है? लिस्ट द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स विच डिफ्रेंशिएट दैम फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। तो लिविंग और नॉन लिविंग में तो आप क्या करेंगे? पहले यहाँ लिविंग लिख देंगे, लाइन खींचेंगे, यहाँ आप नॉन लिविंग लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए बेटा ये दे कैन मूव, तो आप लिखेंगे दे कैन मूव। ठीक है, आप यहाँ पे लिखेंगे दे कांट मूव। ठीक है, फर्स्ट डिफरेंस हो गया, चल नहीं सकते। सेकेंड आपका डिफरेंस आएगा यहाँ पे, दे कैन ब्रीथ। ठीक है, यानी कि सांस ले सकते हैं। और यहाँ पे आएगा कांट ब्रीथ, ब्रीथ नहीं कर सकते, BREATH। ठीक है, इसके अलावा आप क्या लिख सकते हैं? दे कैन मूव, दे कैन प्रोड्यूस। ठीक है, दे कैन रिप्रोड्यूस, रिप्रोड्यूस। ठीक है, दे कांट रिप्रोड्यूस, REPRODUCE। ठीक है बेटा, और दे कैन ग्रो, एक और लिख सकते हैं, दे कैन ग्रो, ये बढ़ सकते हैं। और ये क्या आएगा? दे कांट ग्रो, दे कांट ग्रो, ये बढ़ नहीं सकते। ठीक है, तो मैंने चार डिफरेंस बता दिए, आप इसके अलावा भी कुछ और भी लिख सकते हैं। तो यहाँ आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।